आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी जो टाइम हुआ है 12 बज चुके हैं और हम मौजूद है चितावा थाने के सामने धरना स्थल पर संगीता हत्याकांड को लेकर लगातार हम 20 तारीख से लेकर आज 10 के बाद में 11 तारीख हो चुकी है। 10 तारीख को धरना था और 11 तारीख हो चुकी है, 12 बज चुकी है। मगर यहाँ पर मंत्री जी आए थे, विजय सिंह जी और एसपी महोदय आई थी। उन्होंने 2-3 बातें बताई और लगातार आप लाइव देख रहे थे। उसके बाद में संघर्ष समिति के जो नेता थे वो संपूर्ण यहाँ बैठे हुए थे। इनको अंदर बुलाया गया था मगर अंदर थाने में नहीं गए। इन्होंने कहा यहीं आओ, यहाँ आने के बाद यहीं बात करेंगे। मगर उस टाइम दिनेश जी को अंदर बुला लिया गया, संगीता का जो भाई है उसको अंदर बुलाया गया। वहाँ क्या बात हुई किसी को कुछ पता नहीं। मगर जब दिनेश वापस आया, एसपी महोदय आई और मंत्री जी यहाँ आए, 2-3 बातचीत की। बाद में संगीता के भाई ने किस दबाव में हाँ भर ली। हाँ भरने के बाद जैसे ही आगे की रूपरेखा हुई, मगर यहाँ के जो संघर्ष समिति के लोग थे, युवा साथी थे, उन्होंने उनकी बातों पर सहमति नहीं हुई। उसके बाद में यहाँ पर हुड़दंग मच चुका था, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका था, लाठीचार्ज भी पुलिस प्रशासन ने की थी। मगर युवा नेता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो संघर्ष समिति के साथी है, उन्होंने डटकर मुकाबला किया और इस आंदोलन को फेल होने से बचाया। उसके बाद में वापस आंदोलन यहाँ धरना स्थल पर लोग बैठे, सबसे बातचीत हुई। हनुमान बेनीवाल से कॉल पे बात की गई। बेनीवाल जी ने कहा कि 2 दिन आप धरने को बनाए रखिए, 2 दिन बाद मैं आऊँगा। मगर हमारे साथ अब आज की जो संपूर्ण रूपरेखा हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर बताइए। हम देखो 2 दिन तो आराम से लड़ेंगे। तीसरे दिन हनुमान जी भाई साहब यहाँ आएंगे। उस दिन हजारों की संख्या में जो भाई साहब का आदेश होगा उसकी हम पालना करेंगे और न्याय लेके रहेंगे। जैसे ही विजय सिंह जी आए, एसपी महोदय आई, उन्होंने बातचीत की कहानी सुनाई और दिनेश जी को अंदर बुलाया। दिनेश जी को अंदर, दिनेश जी को क्या बात कही, क्या रहा, किसी को कुछ नहीं पता है। मगर दिनेश जी ने यहाँ के मंत्री महोदय की बात को सहमत मानते हुए सबको कहा कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद में होल्ला हुआ। होल्ला होने के बाद यहाँ का माहौल बिगड़ गया था। बिगड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया। मगर आप सब युवा साथियों ने वापस इस धरने को वापस जीवित कर दिया। एक बार तो लगा कि ये धरना समाप्त होगा, मगर आप सब के सहयोग से वापस जीवित हुआ। संगीता हमारी सबकी बहन है। आज सुबह सबसे पहले मैंने आर्थिक मदद की उन बच्चों के लिए घोषणा की थी। कोई नेता नहीं आए। विजय सिंह जैसा मंत्री और मैं आरएलपी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, जिसकी तुलना अगर आप करोगे सहयोग की तो उसकी और मेरी बरोबर है। बिल्कुल। जो एक राजस्थान सरकार का मंत्री अगर इतनी सी मदद करके जा रहा है, न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहा है। लाख रुपए की घोषणा, लाख रुपए की घोषणा उसने की। लाख रुपए की हमने सुबह ही कर दी थी और जरूरत पड़ी तो हम तो और भी तैयार है। अपनी पार्टी पूरी तैयार है। हम तो वो मदद कर देंगे जो देखेगा अभी जमाना। अब संघर्ष समिति हनुमान बेनीवाल जी ने आदेश कर दिया। अब हनुमान बेनीवाल जी का आदेश के हिसाब वो आंदोलन चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के आदेश से चला जाएगा। 2 दिन शांति से बैठने के लिए बोला, कहीं वो बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ राजस्थान। लोगों की लगातार हम बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहा कि बेनीवाल आएगा तब इंसाफ मिलेगा। देखो, न्याय की आखिरी उम्मीद आज राजस्थान की जनता जान चुकी है कि कौन है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर वो अजय हैं। जो भी मामला लेके चलते हैं उसके अंदर वो जीत हासिल दिलाते हैं जब जनता को उन पे आस है। इसीलिए हजारों की संख्या में जनता बैठी है। कुछ लोग, चंद लोग गए हैं जो दबाव में आके गए हैं। क्या लगता है दिनेश जी को किस बात पर सहमति बनाई? दिनेश जी किस बात को लेकर सहमत हो गए? देखो, डराया धमकाया, कुछ उनका पारिवारिक मामला है, हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। लेकिन जो भी है मैनेज करके सारा सिस्टम फ्लॉप किया। लेकिन संगीता बहन उस दिनेश की अकेले की नहीं है, हम सब की है। हमने भी उनके बच्चों के लिए सोच रहे हैं। हम उन्हीं के लिए 3 दिन से बैठे। वो हमारे को पूछे बिना ऐसे उठ के नहीं जा सकते। बिल्कुल। अगर वो गया है तो हम लड़ेंगे उसकी उस बहन के लिए। कह रहे संगीता बहन के लिए दिनेश चल गयो, कोई बात को नहीं। दिनेश का काई दबाव हो, प्रशासन काई दबाव में लियो, मगर संगीता बहन के लिए वो दिनेश गए। मगर हजारों की संख्या में संगीता बहन की लड़ाई लड़वा के लिए हजारों भाई तैयार हो चुका है। और इस संघर्ष ने लगातार अब साल से कता दिन चालक कोई सीमित को नहीं। अब और लगातार में चितावा थाना के सामने लगातार तासुर बना हुआ। आप सब ये वीडियो लगातार शेयर कर जो। अब हनुमान बेनीवाल को इंतजार है कि बेनीवाल जी आवेला और संगीता बहन ने इंसाफ दिला। युवाओं में, यहाँ के बुजुर्गों में जो आस है, उम्मीद है, वो 100% सफल होगी। क्योंकि आज तक इतिहास के अंदर हनुमान जी, सूरजमल जी के बाद में हारने वाले योद्धा नहीं है। जैसे मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी आएंगे और न्याय दिलाएंगे। अब आप जो हमारे मीडिया के जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ। अब 2-3 दिन के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? 2-3 दिन के लिए मजबूती से यहाँ बैठेंगे ना हम सारे जो देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हो? बताना ये चाह रहे हैं, ये लड़ाई है संगीता की। संगीता हम सब की बहन है। आप सब लोग जो भी आस पड़ोस के सुन रहे हो उनको धरने पे आना चाहिए, क्योंकि संगीता हमारी सब की बहन है। वो अकेले दिनेश की बहन नहीं। उसके लिए हम 3 दिन से यहाँ सड़कों के ऊपर धरना दे रहे हैं। अगर आज ये दरिंदा बच गया तो आगामी 1 साल के अंदर आप रिजल्ट उठा के देख लेना,
कहीं संगीता मारी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हमको ये चीज़ प्रण लेते हुए सारे भाइयों को मैं उम्मीद करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने को सफल बनाने के लिए यहाँ आए और संगीता के हत्यारे जैसी उन्होंने कुकर्म किया उसे डबल उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी लगातार मैं बने हुआ, आगे की जो भी रूपरेखा उसी सच का सामना राजस्थान के माध्यम दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।